हाय एवरीवन। आज का ये मैथ्स का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। सो बेसिकली इट्स अ क्लेवर कैलकुलस ट्रिक दैट टर्न्स टफ इंटीग्रल इनटू सॉल्वेबल पजल। टफ इंटीग्रल से मेरा मतलब क्या है? वो इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल a टू b, बीच में यहाँ पर क्या आएगा? इंटीग्रैंड विच इज टू बी इंटीग्रेटेड। ये एक फंक्शन रहेगा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, मोर कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल्स मिलेंगे, लॉग के फंक्शंस मिलेंगे, ट्रिगो फंक्शंस मिलेंगे और बड़ी बड़ी पावर्स भी मिलेगी आपको। तो देखने में ना, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा स्कैरी दिखेगा, आपको लगेगा यार क्या अजीबोगरीब चीज़ सामने आ गई सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहीं पर कैच है, आपको समझना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल बाय पार्ट से नहीं हो सकता, बाय पार्शल से नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हो सकता, उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक जो ईजाद हुई है, जिसकी डिस्कवरी सर गॉटफ्राइड लेबनिज ने की है। इसीलिए कई किताबों में, कई यूनिवर्सिटी में इसको लेबनिज इंटीग्रल रूल भी कहा जाता है, राइट। लेटर इसके ऊपर एडवांस जो स्टडी की थी वो सर रिचर्ड फेनमैन ने की थी, ठीक है। तो इन दोनों महान गुरुओं को नमन करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी क्लिप देखिए, एक ऐसी चीज़ देखिए जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा कि आप ऐसा कुछ पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस 1 मिनट के बाद मिलते हैं हम लोग। अरे सर, ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, इसका क्या काम है यहाँ पर? अभी पता चलेगा आपको राज की बात, यहीं से खुलेगा असली राज। एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स लिमिट लगानी है, एक्स टेंड्स टू 0 लगा दो, 0 प्लस साइन 0, 0 कॉस 0। क्या बना ये? 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें लगाना, कैसे लगाएंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। व्हाट वी गेट? एक्स का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स कॉस एक्स लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो पहले कॉस एक्स का कर लेते हैं, एक्स वैसे ही रहेगा तो माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और एक्स का करेंगे तो 1 कॉस एक्स विल रिमेन कॉस एक्स। अब यहाँ लगा दो लिमिट, तो जब लिमिट लग जाएगी तो क्या होगा? देखो, 1 प्लस कॉस 0 माइनस 0 साइन 0 प्लस कॉस 0। तो क्या मिला? 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज 2। तो हुआ क्या यहाँ पर? जादू की बात क्या है, राज की बात क्या है? तो वो एलिमेंट जो इस क्वेश्चन को 0 बाय 0 की फॉर्म दे रहा था, उस एलिमेंट को हमने निकाल बाहर कर दिया। ठीक, यही हमें हमारे इस टॉपिक में करना है। तो एग्जैक्टली हमें वही करना है। जैसे यहाँ जो फंक्शन रहेगा ना, वो रहेगा आपका एफ एक्स और अल्फा या ए की फॉर्म में रहेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से वो एलिमेंट जो इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है ना, उसे निकाल बाहर करना होगा। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। इस एक छोटे से एग्जांपल से ना पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है और कैसे। हाँ, तो कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, सर क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो, 0 to 1 इंटीग्रेशन x is to 9 minus 1 अपॉन log of x dx। मैंने कहा क्यों नहीं, ये क्या 99 होगा तो भी कर सकते हैं और 999 होगा तो भी कर सकते हैं, कैसे? मैंने उससे कहा, देख बेटा एक काम कर, ये ना एक पल के लिए भूल जा और इसकी जगह लगा दे, जनरलाइज कर दे अल्फा, ठीक है, और इसको नाम दे दे आई ऑफ अल्फा। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को जो कि x का दिख रहा था, फंक्शन ऑफ x दिख रहा था, ठीक है, अब मैं इसको मान लूंगा फंक्शन ऑफ अल्फा, और ये मैंने अल्फा कर दिया। अब बारी आती है इस रूल की, अप्लाइंग डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। कैसे लगाना है? आपको करना है डिफरेंशिएट, लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करना है और राइट में आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएट। तो उसका करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रल साइन के अंदर है। तो कैसे करेंगे? x का फंक्शन नहीं है ये, अब अल्फा का फंक्शन है, तो जो भी x के टर्म होगी वो कांस्टेंट कहलाएगी और उसको हम लोग आसानी से बाहर लेके आ जाएंगे, उसका कोई काम नहीं है हमारे इधर डिफरेंशिएशन के टाइम पे। ये 1 क्यों नहीं आया? नहीं जी, ये 1 जो है वो अल्फा का फंक्शन का
कंसिडर किया जाएगा बिकॉज ये न्यूमरेटर का पार्ट है। डिनोमिनेटर में ओनली एक्स की टर्म है, वो पूरी बाहर ले लॉग एक्स में। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना डिफरेंशिएट करने के टाइम पे, वो है ये एक्स एस टू अल्फा। ध्यान से समझिए, हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू एक्स क्या बोलेंगे, ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए। चलिए अगर मैं बोलता हूँ कि 7 रेस टू एक्स का करना है तो क्या करेंगे, 7 रेस टू एक्स लॉग ऑफ 7, ये कांस्टेंट है, ये x है मेरा, तो कांस्टेंट का पावर x ये रिपीट हो जाएगा बिल्कुल, लॉग ऑफ कांस्टेंट आएगा। यहाँ x इज टू अल्फा है, अब x कांस्टेंट है, अल्फा वेरिएबल है, तो इसका क्या आंसर आएगा, x इज टू अल्फा रिपीट लॉग ऑफ x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 0 to 1 1 अपॉन लॉग ऑफ x, x इज टू अल्फा लॉग ऑफ x। अब ध्यान से देखिए मैंने कैसे 1 का तो 0 हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो एलिमेंट इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर रहा था वो हट गया। अब आपके पास बचा क्या, 0 to 1 x इज टू अल्फा, 0 to 1 x इज टू अल्फा dx, और ये क्या है डी बार डी अल्फा। चलो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ x इज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो आंसर क्या आएगा, डी आई बाय डी अल्फा इक्वल्स टू एक्स इज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और ये हो जाएगी लिमिट 1 and 0। सो डी आई बाय डी अल्फा फाइनली क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। क्यों, क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग इज 1 का पावर एनीथिंग इज 1, और ये आ जाएगा 0, तो ये 0, तो फाइनल आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डी आई है डी अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे हम लोग, डी आई की टर्म को लेफ्ट में रखेंगे और डी अल्फा वहाँ लेके जाएंगे, तो ये मेरा पूरा अल्फा का टर्म हो गया और ये आई का टर्म हो गया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको, लॉग अल्फा प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक आंसर आने के बाद मुझसे पूछता है वो लड़का, सर ये सी का क्या करेंगे। तो मैंने कहा बच्चे देख, सी अभी तक अपने को मिला नहीं है, सी फाइंड करना पड़ेगा। सी फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इसके अंदर इस क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो इस क्वेश्चन की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी। तो अगर बाई चांस अगर मैं अल्फ़ा 0 रख दूँ, अल्फ़ा अगर मैं 0 रख देता हूँ, तो एक्स एस टू अल्फ़ा 0 रखा, तो एक्स एस टू 0 माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स, तो 1 माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स की कंप्लीट की 0 हो गया। सो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि अल्फ़ा 0 की वैल्यू मेरी क्या आती है, 0। कैसे, मैंने क्वेश्चन में रखी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज मैंने जो सॉल्व किया उसको इक्वेशन नंबर 1 ना दिया, इसमें मैं अल्फ़ा 0 रखता हूँ, तो एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस सी, मैंने क्या करा, अल्फ़ा इक्वल टू 0 रख दिया, तो लॉग 1 प्लस सी। तो आई कितना है मेरा, log 1 0 होता है, इस आई ऑफ 0 कितना है मेरा, सी। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन से कितना आ रहा है, 0, और यहाँ से यहाँ जो मैंने जो आंसर आया उसमें मैंने रखा अल्फा 0, तो कितना आया, सी। तो सी कितना आ गया, देयरफॉर आपका 0। सो फ्रॉम 1 हम लोग कह सकते हैं, फ्रॉम 1 तो आई ऑफ अल्फा का आंसर क्या आया, ओनली लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ व्हाट, इसका। बस बच्चे ने मुझसे क्या पूछा, बच्चे ने मुझसे पूछा सर ये एक्स एस टू 9 रहेगा तो क्या करेंगे, बस तो अल्फा की जगह 9 लगा दो, 99 रहेगा तो 99 लगा दो, 999 रहेगा तो 999 लगा दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, वो बच्चा वहाँ रुका नहीं, वो मुझसे आगे क्या पूछता है, सर अगर ये ऐसा होता 0 to 1, देखना मज़े की बात, 9 माइनस एक्स एस टू 7 लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा। तो उसके बगल में जो लड़का खड़ा था ना, वो पता क्या बोलता है, अरे तू सर को ऐसे क्वेश्चन पूछ के डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, सर बिजी है ना। ये तो कॉमन सेंस है, बच्चा भी बता देगा इसका आंसर। वो क्या बोलता है, 0 to 1 एक्स इज टू स्क्वायर बाय लॉग ऑफ। मैंने कहा वाह, अरे वाह भाई, मेरे कहाँ जा रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये सिली मिस्टेक्स है, ऐसी गलती मत करना भाई। मैंने उसको क्या बोला, तो एक काम कर,
इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं अपन, अल्फा माइनस एक्स इज टू, सपोज तेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो क्या करेगा? ठीक है, छोटी सी ट्रिक देता हूँ, उससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपको 1 एडजस्ट करना है, 1 एडजस्ट करना है। क्या किया मैंने? -1 +1 किया बस। अब यहां से मैं कर दूंगा स्प्लिट, तो ये अपने आप में दो क्वेश्चन बन जाएंगे, 0 to 1 x is to अल्फा -1 अपॉन log x dx माइनस अगेन 0 to 1 x is to बीटा, क्योंकि माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा नेगेटिव, -1 अपॉन log ऑफ x dx। ये मेरा बन गया I1 अल्फा और ये मेरा बन गया I2 अल्फा। अब I1 अल्फा मान ले और जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया ना पूरा सॉल्व कर दे, तो यहाँ इसका क्या आंसर आने वाला है? log ऑफ 1 प्लस अल्फा, इसका क्योंकि अल्फा था तो क्या है 1 प्लस अल्फा, और सेम ये पूरा का पूरा यही तो है, खाली बीटा इधर, तो माइनस log ऑफ 1 प्लस बीटा। नाउ log a माइनस log b क्या हो जाएगा? log a बाय b। मिल गया आंसर, सिंपल। तो ये जो लेक्चर था ना, ये कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रॉब्लम चालू करूंगा एग्जैक्टली, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। डिफिकल्ट जो लेवल जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में वीडियो के, वो सारी प्रॉब्लम्स में लूँगा। ये सीरीज चलेगी, हर एक वीडियो में 1 से 2 प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, समझ में कुछ आ रहा है आपको, तो फिर आगे क्या करना आप जानते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।